Hello student, today we will read Science textbook class 3rd lesson number 1st. Name of lesson is living and non-living things. Living means जीवित, non-living means अजीवित, मतलब जो जीते नहीं है यानी जो जिनमें सांस नहीं होती, उन वस्तुओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। There are variety of things around us such as plant, animal, toy, chair, table, etc. हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि पेड़, पौधे, खिलौना, चेयर यानी कुर्सी, टेबल यानी मेज। ऑल दीज थिंग आर नॉट अलाइक, ये सभी की सभी चीजें जो है वो एक जैसी नहीं है। बोर्डली वी कैन क्लासीफाई दीज थिंग इनटू अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हम ये सारी चीजें क्लासीफाई कर सकते हैं यानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं कि ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है इस बेसिस पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक हाथी है, यहाँ पे ये एक प्लांट है, कुर्सी और ये टेबल। हाथी लिविंग थिंग है बिकॉज ये सांस लेता है, प्लांट भी लिविंग थिंग है बिकॉज ये अपना खाना खुद बनाता है, ब्रेथ करता है यानी सांस लेता है। बट जो चेयर है और ये कार है ये नॉन लिविंग थिंग है बिकॉज ये सांस नहीं लेती, ना ही ये अपना कोई भी काम खुद करती है, तो ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं लिविंग थिंग्स क्या होती है, यानी जीवित वस्तुएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। थिंग दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो वस्तुएं जिनके अंदर जीवन होता है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमन बीइंग जैसे कि इंसान, जानवर, प्लांट, ये क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होते हैं यानी जीवित वस्तुएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग कैन मूव, जो लिविंग थिंग होती है यानी जीवित वस्तुएं होती हैं वो मूव कर सकती है यानी चल सकती हैं। जो जीवित वस्तुएं होती हैं वो ब्रेथ कर सकती हैं। जीवित वस्तुएं जो है उन्हें खाने की नीड होती है, जरूरत होती है, पानी की नीड होती है यानी जरूरत होती है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकती हैं यानी महसूस कर सकती हैं। लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बर्थ दे सकते हैं अपने बेबीज को। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसके बारे में। लिविंग थिंग मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो यानी जो जीवित वस्तुएं होती हैं वो मूव करती हैं यानी चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह ताकि वो खाना और रहने की जगह ढूंढ सके। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। बट दे शो मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? इन देयर पार्ट, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो अंग होते हैं उसमें दिखाते हैं। जैसे लाइक क्लाइंबर मूव एंड ग्रो अलोंग सम सपोर्ट सच एज बॉल ऑफ अ ट्री। जैसे कि जो आपके पेड़ की टहनियां होती हैं वो बढ़ती हैं, जो दिखाती है कि वो प्लांट को सपोर्ट दे रहे हैं। प्लांट लाइक क्रीपर, प्लांट जैसे कि क्रीपर, वो प्लांट जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं मूव एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे यानी जमीन पे ग्रो करते हैं, उगते हैं और वो मूव करते हैं। मूव यानी इधर से मूव यानी धीरे धीरे फैलते हैं। सनफ्लावर टर्न इट फेस टुवर्ड द सन, जो सनफ्लावर है यानी जो सूरजमुखी है वो सन की तरफ, सूरज की तरफ अपना फेस कर लेती है। सनफ्लावर फेस्ड ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड इट फेस वेस्ट इन द इवनिंग। जो सनफ्लावर होती है यानी जो सूरजमुखी होती है, ये जो आपका सनफ्लावर है, सुबह ये सन को फेस करता है और शाम तक जब सन डूब रहा होता है, सन किस तरफ डूबता है स्टूडेंट? वेस्ट में, तब ये अपना फेस वेस्ट की तरफ कर लेती है। लिविंग ऑफ मिमोसा यानी टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच, एक
टच मी नॉट प्लांट होता है, यानी एक प्लांट जिसका नाम छुई मुई होता है, अगर आप उसे टच करें, अगर आप उसे छुए तो वो अपने आप को एकदम क्लोज कर लेता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो भी मूवमेंट करता है। चलिए पढ़ लेते हैं लिविंग थिंग ब्रेथ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं यानी जीवित वस्तुएं होती हैं वो ब्रेथ करती हैं यानी सांस लेती हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल, सभी प्लांट और एनिमल यानी पेड़ और जीव को हवा चाहिए ताकि वो ब्रेथ कर सके यानी सांस ले सके। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इंसान, वो ब्रेथ करता है, सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ह्यूमन एंड सेवरल एनिमल दैट लिव ऑन लैंड ब्रेथ थ्रू नॉस्ट्रिल एंड लंग्स। ह्यूमन और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि आपके लैंड पर रहते हैं यानी जमीन पर रहते हैं, वो अपने नाक और लंग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ब्रेथ कर सके। एनिमल दैट लिव इन वाटर सच एज फिश ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स। एनिमल जैसे कि पानी, वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं जैसे कि फिश या फिर फ्रॉग, वो गिल्स का इस्तेमाल वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। फ्रॉग लिव बोथ लैंड एंड वाटर, इट ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स ऑन लैंड एंड गिल्स इन वाटर थ्रू ऑल्सो थ्रू इट स्किन अंडर द ग्राउंड। फ्रॉग जो कि लैंड पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। जब फ्रॉग लैंड पर रहता है तो वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करता है, जब फ्रॉग पानी में रहता है तो वो अपने गिल्स का इस्तेमाल करता है, और जब फ्रॉग ग्राउंड में यानी जमीन के अंदर रहता है तो वो अपने स्किन का इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं जो फ्रॉग यानी मेंढक है वो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और जमीन के नीचे भी रह सकता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं एनिमल सच एज इंसेक्ट। एनिमल जैसे कि इंसेक्ट, बटरफ्लाई, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, मॉस्किटो ब्रेथ थ्रू टीनी हेयर पोल्स और आर कॉल्ड स्पाइरकल्स ऑन देयर बॉडीज। एनिमल जैसे कि इंसेक्ट यानी चींटियां, बटरफ्लाइज यानी तितली, कॉकरोच यानी कॉकरोच को कॉकरोच ही बोलते हैं, अर्थवॉर्म यानी ये जो आपका दिख रहा है अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म है स्टूडेंट, अर्थवॉर्म एंड मॉस्किटो यानी मच्छर, ये ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। इनके शरीर पे जो होल बने हुए होते हैं, छेद बने हुए होते हैं जिसको स्पाइरिकल्स कहते हैं, उसके जरिए। प्लांट ब्रेथ फ्रेश एयर थ्रू टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स। प्लांट जो है वो ब्रेथ करते हैं यानी सांस लेते हैं, उनकी बॉडी में होल जो बने होते हैं उससे, इसलिए इन्हें स्टोमेटा ऑफ देयर लीव कहते हैं, इसलिए इन्हें स्टोमेटा कहते हैं इनकी लीव्स का। दोबारा से बताती हूँ क्या होता है स्टोमेटा ऑफ लीव्स। प्लांट के लीव्स में यानी पत्तों में छेद होते हैं, उस छेद को स्टोमेटा कहते हैं। लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर। जो लिविंग थिंग है उन्हें खाने की और पानी की जरूरत होती है। सभी लिविंग थिंग्स को, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो एंड अलाइव। सभी लिविंग थिंग को यानी सभी जीवित वस्तुओं को खाना और पानी की जरूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके यानी बढ़ सके और जी सके। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क एंड मूव एंड ग्रो। फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हम काम कर सके, मूव कर सके यानी इधर से उधर कहीं जा सके, और ग्रो हो सके यानी बढ़ सके। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो पेड़ होते हैं वो अपना खाना हवा, पानी और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। प्लांट इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जानवर जैसे जानवर, इंसान, वो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। ठीक है, इंसान जो है वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं लिविंग थिंग्स जो होती है वो फील कैसे करती है, यानी जो लिविंग वस्तुएं होती हैं, जो जीवित वस्तुएं होती हैं वो फील कैसे करती हैं, महसूस कैसे करती हैं, ये पढ़ लेते हैं। लिविंग थिंग कैन फील चेंज अराउंड अस। जो लिविंग थिंग होती है, जीवित वस्तुएं होती हैं, वो अपने चारों तरफ चेंज, बदलाव महसूस करती हैं।
मोस्ट एनिमल, बहुत सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, चाहे वो ह्यूमन हो, फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन, वो अपने सेंस ऑर्गन से फील करते हैं। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? सेंस ऑर्गन मतलब वो अंग या वो बॉडी के वो पार्ट जिससे हम बाहर की कोई भी चीज सेंस कर सकें, यानी महसूस कर सकें। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट। पहला कौन सा होता है? आपकी आईज, जिससे आप कोई चीज देख सकते हो। दूसरा होता है ईयर, जिससे आप कोई चीज सुन सकते हो। तीसरी होती है नोज, जिससे आप कोई भी चीज स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो। फोर्थ होता है टंग यानी जीभ, जिससे आप स्वाद ले पाते हो। और पांचवा होता है स्किन, जिससे आप महसूस कर सकते हो। When we feel hot, जब भी हम हॉट फील करते हैं, गर्म फील करते हैं, हम फैन को पंखा चला देते हैं। जब भी हम ठंडा फील करते हैं यानी ठंडी महसूस करते हैं, हम पंखे को बंद कर देते हैं। When a pin prick your hand, you feel pain and you immediately move your hand away. अगर आपके हाथ में किसी ने पिन चुभा दिया तो आपको दर्द होता है और आप तुरंत ही अपने हाथ को उस पिन से अलग कर लेते हैं। इन चीज़ों से हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील कर पाते हैं, यानी वो महसूस कर सकते हैं। एनिमल ऑल्सो, जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी फील करते हैं पेन यानी दर्द एंड प्लेजर यानी प्यार। When you care for a pet dog, it flick your hand and wave its tail. जब भी आप किसी पालतू जानवर को, जैसे कुत्ते को, आप उसका ध्यान रख रहे होते हो, उसके ऊपर आप अपना हाथ लगा रहे होते हो, तो जो कुत्ता होता है वो अपनी पूंछ को वेव करता है यानी हिलाता है। सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्गन दैट हेल्प लिविंग थिंग टू फील चेंजेस। ऑर्गन जो होता है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम चेंज को फील कर सकें। प्लांट ऑल्सो फील चेंज अराउंड देम। जो प्लांट है वो हेल्प करता है हमें चारों तरफ चेंज को फील करने में। सनफ्लावर टर्न इट फेस टूवर्ड द सन, लीव लाइक मिमोसा, प्लांट श्रिंक इट लीव when we touch। जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, जो सनफ्लावर है जब भी वो सन की रोशनी आती है, जिस तरफ सन की रोशनी आती है वो उस तरफ अपना मुंह कर लेता है। और टच मी नॉट यानी छुई हुई जो पौधा होता है, जब आप उसको टच करते हो तो वो श्रिंक हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है। लिविंग थिंग ग्रो। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं यानी जो जीवित वस्तुएं होती हैं वो ग्रो कैसे करती हैं यानी बढ़ती कैसे हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। ऑल प्लांट एंड एनिमल ग्रो विद टाइम। सभी जो प्लांट होते हैं वो एनिमल या और एनिमल वो टाइम के अकॉर्डिंग यानी समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ते हैं। दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप। ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और अपनी बॉडी की जो शेप होती है यानी अपनी बॉडी का जो आकार होता है और साइज जो होता है इनकी बॉडी का, वो धीरे धीरे चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग। ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग थिंग अनलिमिटेडली डाई। सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, सभी जीवित वस्तुएं होती हैं, वो कभी ना कभी मर जाती हैं। A seed grow into a seedling. The seedling gradually grow into a big tree. जो सीड है यानी बीज है वो सीडलिंग्स यानी एक छोटे पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी और जो सीडलिंग है वो कुछ टाइम में एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो है ये नेचुरल नेचर है, मतलब ये चीज होनी है। सीड से एक छोटा प्लांट, जब आप सीड लगाओगे तो सीड से एक छोटा प्लांट बनेगा, फिर छोटा प्लांट धीरे 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 बड़ा प्लांट हो जाएगा। Okay, human body first grow into a little boy or a girl and the little boy and girl gradually grow up an adult man and woman. जो ह्यूमन होता है पहले वो एक बेबी को जन्म देता है। बेबी चाहे वो एक लड़का हो या लड़की, कुछ टाइम बाद धीरे 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 वो बेबीज जो होते हैं वो वुमेन और आदमी में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए ये बेबी थोड़े टाइम बाद वो स्मॉल गर्ल में, छोटी लड़की में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद धीरे 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 वो औरत बन जाएगी। एग ऑफ अ फ्रॉग फर्स्ट ग्रो इनटू अ टेडपोल, द टेडपोल ग्रेजुअली ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग।
ये देखिए एग फ्रॉग, एग फ्रॉग से क्या क्या बना, टेडपोल, टेडपोल यानी दोबारा टेडपोल से क्या बना, फ्रॉग। ठीक है, मेढक, मेढक ने दिए अंडे, अंडे से बना आपका टेडपोल यानी छोटा मेढक, और छोटे मेढक से आपका बना बड़ा मेढक। ओके, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, जो लिविंग थिंग होते हैं यानी जीवित वस्तुएं होती हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब वो बर्थ देते हैं, किसको बर्थ देते हैं, अपने बेबीज को। ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, सभी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेम काइंड के जीव को ही बर्थ देते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और अ लिविंग थिंग और अ प्लांट, द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और अ प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस या वो प्रक्रिया जिसमें कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट अपने सेम लिविंग थिंग्स को यानी सेम तरीके के लिविंग थिंग्स को, जीवित वस्तु को बर्थ देती है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैं दोबारा से बताती हूँ स्टूडेंट, क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल और प्लांट अपने बेबीज को जन्म देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। एनिमल प्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस दैट इज बेबीज। जो एनिमल प्रोड्यूस करते हैं अपने बेबीज, या तो वो एग देंगे या फिर वो सीधे यंग बेबीज को बर्थ देंगे। ठीक है, एनिमल जो है या तो वो एग देते हैं, अंडे देते हैं, या फिर वो बेबीज देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप मुर्गी अंडे देती है, अंडे में से बाद में बच्चे निकलते हैं, और ह्यूमन जो है वो सीधे बेबीज देते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड और द अदर बॉडी पार्ट। जो प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे बर्थ देते हैं, वो सीड के जरिए सीड देते हैं, या फिर हम प्लांट के किसी भी एक पार्ट को काट कर उससे नया प्लांट उगा सकते हैं। जैसे अगर आपको आम का पेड़ लगाना है तो आप आम की जो बीज होता है उसको लगाइए जमीन में, उससे एक नया पेड़ उग जाएगा। और अगर आपको रोज का पेड़ यानी गुलाब का पेड़ लगाना है तो गुलाब का पेड़ कहीं दिखे, उसकी एक डंडी काट लीजिए, उस डंडी को आप पौधे में, गमले में लगाइए, उससे एक नया पेड़ बन जाएगा। तो जो प्लांट है वो ऐसे ग्रो करते हैं। अब पढ़ लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है स्टूडेंट? थिंग्स that do not have life in them are called non living things। वो वस्तुएं जिनमें लाइफ नहीं होती, जिनमें जीवन नहीं होता, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। सन, मून, स्टार, क्लाउड, एयर, वाटर, रॉक्स, चेयर, टेबल, अलमीरा एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है यानी क्या क्या विशेषताएं होती है नॉन लिविंग थिंग्स में, वो पढ़ लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूव नहीं करती। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो सांस नहीं लेती। नॉन लिविंग थिंग्स यानी अजीवित वस्तुएं जो होती हैं वो खाना नहीं खाती। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो फील नहीं करती, महसूस नहीं करती। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करती यानी बढ़ती नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती यानी बर्थ नहीं देती। तो ये हमारे चैप्टर था स्टूडेंट। चलिए अब की टर्म्स पढ़ लेते हैं। लिविंग थिंग, थिंग यानी वस्तु जिसके अंदर लाइफ होती है, जीवन होता है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट और एनिमल बर्थ देते हैं अपने बेबीज को। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग मतलब वो थिंग जिसके अंदर लाइफ नहीं होती। दोबारा, लिविंग थिंग मतलब जिस वस्तु में लाइफ होती है, नॉन लिविंग थिंग मतलब जिस वस्तु में लाइफ नहीं होती, एंड रिप्रोडक्शन मतलब वो प्रोसेस जिसमें एनिमल और प्लांट अब बर्थ देते हैं सेम काइंड को। सेम काइंड मतलब बिल्कुल उन्हीं के जैसे दूसरे जीव को बर्थ देते हैं यानी बर्थ देते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेते हैं स्टूडेंट। All the things around us can be classified as living and non-living। हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उन्हें हम क्लासीफाई यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं यानी अलग अलग कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वस्तु लिविंग है, ये वस्तु नॉन लिविंग है,
जैसे ये कार नॉन लिविंग है, गाय लिविंग है, तो ऐसे हम उन्हें बांट सकते हैं। क्लासिफाई करना मतलब बांटना। थिंग दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग। वो वस्तुएं जिनमें लाइफ होती है, जीवन होता है, उन्हें हम लिविंग थिंग कहते हैं। लिविंग थिंग कैन मूव। लिविंग थिंग जो है वो मूव करती है। नॉन लिविंग थिंग फील चेंज अराउंड देम। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने चारों तरफ जो चेंज होते हैं उसे फील कर पाती हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव। जो लिविंग थिंग्स है वो मूव कर सकती है। लिविंग थिंग को खाने की जरूरत होती है। लिविंग थिंग चेंज फील कर पाती है। लिविंग थिंग बर्थ दे सकती है। नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकती। नॉन लिविंग थिंग ब्रेथ नहीं कर सकती, यानी सांस नहीं ले सकती। नॉन लिविंग थिंग को खाने की जरूरत नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग फील नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग धीरे धीरे ग्रो नहीं करते टाइम के अकॉर्डिंग। नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ये था हमारे चैप्टर में स्टूडेंट। मैं एक बार आपको ये दोबारा समझा देती हूँ। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो उन्हें खाने की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 1 में। थैंक यू।